शेर राजा का एक कटहल का पेड़ होता है जिसके नीचे शेर और शेर की शेरनी मरने से पहले एक साथ रहते थे। शेर की शेरनी मरने के बाद शेर कटहल के पेड़ की रखवाली एक लोमड़ी को देता है। एक दिन लोमड़ी तालाब से पानी पीने जाती है, तभी एक बंदर आकर कटहल के पेड़ पर चढ़ जाता है। बंदर कटहल का फल तोड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी बंदर से कहती है, अरे बंदर, अगर जान प्यारी है तो नीचे आ जाओ, ये फल सिर्फ शेर राजा के लिए है। बंदर तुरंत नीचे आता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। फिर अचानक एक दिन कटहल के पेड़ से कटहल का फल गायब हो जाता है। लोमड़ी शेर से कहती है, महाराज, ये काम सिर्फ बंदर का हो सकता है। बंदर ने पहले भी एक बार यह हरकत करने की कोशिश की थी। दरअसल जब लोमड़ी ने बंदर को वार्निंग दी थी, तभी बंदर छुपकर इंतजार करने लगा था, और जैसे ही लोमड़ी कटहल के पेड़ से दूर गई थी, बंदर तुरंत कटहल का फल तोड़ कर ले गया था। अब शेर को अभी शक हो चुका होता है। लोमड़ी के बताने के बाद अब शेर राजा लोमड़ी से कहता है, बंदर को बुलाओ। बंदर आता है तो बंदर तुरंत शेर से कहता है, महाराज, मैं आपके पास आने ही वाला था, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे ही मैं आपके कटहल के पेड़ के पास से गुजर रहा था, तो मुझे उस कटहल के पेड़ पर लगे फल से शेरनी की आत्मा की आवाज सुनाई दी। इसलिए मैं कटहल का फल तोड़कर अपने साथ ले गया, क्योंकि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दी है। आपकी शेरनी की आत्मा सिर्फ मुझसे ही बात करती है, क्योंकि वह आपसे नाराज है। इसलिए शेरनी की आत्मा ने कहा है कि जब तक वह खुद मुझे आपसे बात करवाने को नहीं कहेगी, तब तक मैं इस कटहल के फल को आपसे दूर ही रखूं। इसलिए मैंने कटहल के फल को एक गुफा में रखा हुआ है। शेर कहता है, अच्छा बंदर, ऐसा है। पता नहीं मेरी शेरनी मुझसे क्यों नाराज थी। चलो, जिस दिन मेरी शेरनी मुझसे बात करना चाहे, तब कटहल का फल मेरे पास ले आना। इस तरह शेर बंदर की चालाकी में फंस जाता है और बंदर सजा से बच जाता है, क्योंकि अब जब तक बंदर न चाहे तब तक शेरनी की आत्मा शेर से राजी हो ही नहीं सकती। इसलिए न कभी शेरनी की आत्मा राजी होगी, न कभी बंदर का पर्दाफाश होगा।